लखनऊ शहर की पुरानी गलियों में बसे एक खंडहर नुमा हवेली की चर्चा हर जुबां पर थी। इसे ओवील हाउस कहा जाता था और इसे लेकर हर कोई अजीबोगरीब किस्से सुनाता था। कहते हैं यहां रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी, कम से कम वीरेंद्र शर्मा और उसके परिवार के लिए। वीरेंद्र, जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, इस हवेली में नए किराएदार बनकर आए थे। शुरुआत हवेली में कदम रखते ही वीरेंद्र का दिल खुशी से झूम उठा। घर में चारों तरफ आलीशान कमरे थे, पुरानी लकड़ी की दराजें और पीछे एक बड़ा सा आंगन था। हवेली के मध्य में एक पुराना कुआं था। वीरेंद्र के 10 साल के बेटे विवेक को यह जगह बेहद पसंद आई, लेकिन पास के लोग जब हवेली की ओर देखते तो उनकी निगाहें अजीब तरह की होती, मानो वे जानते हों कि इस घर के भीतर कुछ अनकहा सच दफन है। पापा, क्या इस घर में भूत रहते हैं? विवेक ने हल्की हंसी के साथ पूछा। वीरेंद्र मुस्कुराए। अरे बेटा, ये सिर्फ कहानियां हैं। हमारे लिए यह घर बस एक घर है। परिवार ने जैसे ही वहां रहना शुरू किया, उन्होंने देखा कि हर कोई उन्हें अजीब निगाहों से देखता, लेकिन वीरेंद्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि लोग शायद इस बात से जलते हैं कि उन्हें इतना बड़ा घर मिल गया। अजीब घटनाओं की शुरुआत कुछ दिनों के बाद एक रात वीरेंद्र आधी रात में उठा। उसे प्यास लगी थी, सो वह किचन की ओर गया। पानी पीते पीते उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़े कुएं पर पड़ी। तभी उसने देखा कि उसका बेटा विवेक वहां खड़ा है और कुएं में पत्थर फेंक रहा है। विवेक, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? वीरेंद्र ने जोर से कहा। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वीरेंद्र ने इसे मामूली शरारत समझा, पर इस घटना के बाद उसे कुएं के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से ऊपर देख रहा है। रहस्य गहराता है, कुछ ही दिनों में विवेक की तबीयत खराब होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए और वह हर रात विचलित होकर उठ जाता। वीरेंद्र की पत्नी भी चिंतित होने लगी। विवेक को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उन्होंने वीरेंद्र से कहा, लेकिन वीरेंद्र खुद असमंजस में था। एक रात विवेक ने खुद ही अपने पिता को बताया, पापा, मुझे एक अजीब सपना आता है। एक अंग्रेज सिपाही जिसके सिर नहीं है, मुझे कहता है कि कुएं के अंदर जाकर उसे बाहर निकालूं। वीरेंद्र यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि यह सब बस विवेक के दिमाग का खेल है। मगर जिस रात विवेक ने यह कहा, उसी रात फिर से अजीब घटना घटी। इस बार वीरेंद्र ने खुद अपने बेटे को आधी रात में कुएं के पास पत्थर फेंकते देखा। भयानक सच का पता चलता है, सुबह होते ही वीरेंद्र ने एक पड़ोसी को सारी बातें बताईं। पड़ोसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, साहब, यह हवेली श्रापित है। साल 1817 में यहां अंग्रेज सिपाहियों के साथ विद्रोह हुआ था। कई ब्रिटिश सोल्जर्स के सिर काटकर उनकी लाशें इसी कुएं में फेंक दी गई थीं। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं और सो रही हैं। आपका बेटा शायद गलती से उन्हें जगा बैठा है। यह सुनकर वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ में आ गया कि क्यों हर कोई उन्हें अजीब निगाहों से देखता था। क्लाइमैक्स, आत्माओं का सामना। अगली रात को वीरेंद्र ने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का सामना करेगा। उसने विवेक को सुला दिया और खुद उस कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। आधी रात का समय था, सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। तभी कुएं के अंदर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, मानो कोई वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वीरेंद्र ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर झांका। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुएं के अंदर ढेरों सिर कटे ब्रिटिश सोल्जर्स की लाशें दिखाई दी। अचानक एक सिर रहित सिपाही की आत्मा उभरकर सामने आ गई। वह वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगी। तुमने हमें सोते से जगा दिया है, आत्मा की भयानक आवाज गूंजी। अब तुम्हारा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। वीरेंद्र कांपता हुआ पीछे हटने लगा, पर आत्मा उसकी ओर बढ़ती गई। तभी विवेक वहां आ गया और उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही सब शांत हो गया। आत्मा वापस कुएं में समा गई। अगली सुबह वीरेंद्र ने तुरंत एक पंडित को बुलवाया। पंडित ने घर में कई तंत्र मंत्र किए और कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद वीरेंद्र और उसका परिवार इस घर को छोड़कर चले गए।
मगर हवेली के पड़ोसियों का कहना है कि आज भी रात के सन्नाटे में कुएं के पास कोई खड़ा नजर आता है जो अंदर पत्थर फेंकता है। अंत वीरेंद्र और उसके परिवार ने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं वे उन भटकती आत्माओं की नजर में आ तो नहीं गए। लखनऊ की इस पुरानी हवेली में अब कोई नहीं रहता।